फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका एसके सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर, जो कि कभी ना भूल सकने वाले ट्रिक हैं। जो इस ट्रिक से को आप एक बार यूज़ करेंगे या समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो उसके थ्रू हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आज हम स्क्वायर निकालने के लिए दो मेथड देखेंगे, एक जनरल मेथड और स्पेशल मेथड। जनरल मेथड में हमें दो डिजिट का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लिए हमें तो जीरो से लेकर कम से कम 9 तक का या 10 तक का तो स्क्वायर मालूम ही होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 36, 9 81, 10 का स्क्वायर 100। ये तो हमें हम लोगों को लर्न रहना ही चाहिए। इसके बाद जनरल मेथड ट्रिक से हम जनरल ट्रिक का भी दो मेथड है, जनरल मेथड एंड एक स्पेशल मेथड। तो आज पहले आप जनरल मेथड का देखेंगे कि जनरल मेथड से कैसे हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो सपोज इसको जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है अगर 16 का, तो 16 को निकालने के लिए इसको हम ऐसे एक प्लस के फॉर्म में लिखकर यहाँ ये 16 इसका स्क्वायर इधर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, कितना आता है 36, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट मीन्स 0 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 एक इधर और एक इस साइड में लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 6 का 6, 3 2 5 और 1 1 2, 0 2 5 6, दैट मीन्स 256 भी कह सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर हो गया हमारा, 16 का स्क्वायर हो गया 256, ये आ गया 16 का स्क्वायर। तो यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये जो प्लेस होगा दो साइड में, दो पार्ट में जो डिवाइड किए हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर 2 डिजिट से कम है तो जीरो लगाएंगे। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक डिजिट का ही है तो 0 1 लिखा। सपोज अगर हमें 13 का स्क्वायर देखना है तो 13 का स्क्वायर कैसे देखेंगे, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 एक डिजिट का आएगा, लेकिन हमने क्या बताया था 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ 0 9 लिखेंगे। फिर 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे। इधर ऐसा एक डिजिट भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इधर तो लास्ट में 0 है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर 2 डिजिट होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों को इंटू करके आपस में, फिर 2 से इंटू करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ 6 वंस प्लेस पे इधर लिखा जाएगा, और यहाँ 0 ये भी 2 डिजिट में लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 6 1, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर आ गया हमारा 169। अब थोड़ा बड़े नंबर की तरफ देखते हैं। सपोज अगर 76 है तो यहाँ भी वैसे ही करना है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एंड देन इन दोनों को इंटू करेंगे और फिर उसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, तो 8 एंड 4, तो फिर कितना आ जाएगा ये 6, इनको प्लस करेंगे 4 3 7, 9 8 17, 1 कैरी हो गया तो 4 एंड 1 5, तो 5 7 6, 5 7 7 6, ये 76 का स्क्वायर आ गया। तो ये जनरल मेथड हुआ। और जनरल मेथड देख सकते हैं, अगर हमें 11 से लेकर 25 तक का स्क्वायर मालूम हो तो हम उससे एक और जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो मेथड आपको डिफिकल्ट लगे, तो ये जनरल मेथड आपको उससे इजी लग सकता है। तो इसके लिए 11 से लेकर 25 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, और इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, नियरेस्ट टू 50 और नियरेस्ट टू 100। 50 के आसपास कौन है, थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा, 25 कम या 25 मोर, और फिर 100 से 25 लेस एंड 100 से 25 मोर तक का हम स्क्वायर इस मेथड से
निकालने का कोशिश करेंगे, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब चलिए देखते हैं। पहले अगर सपोज जैसे अगर हमें निकालना है 48 का स्क्वायर, 48 ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। 48 का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये देखेंगे कि पहले 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो जितना भी कम है पहले उसका स्क्वायर लिखना है, और हमेशा स्क्वायर जो लिखना है वो दो दो डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आता है, 1 डिजिट में आएगा, तो यहाँ 0 लगाकर 2 डिजिट बनाएंगे, 0 4। फिर जो ये 5 to 50 के आसपास का देखना है, दैट मीन्स टेंस प्लेस इसका जो 50 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से ये जो जितना कम है 2 कम है 48 लाने के लिए, तो 2 माइनस कर देंगे, तो 25 में से 2 माइनस हुआ तो 23 हो गया। तो ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सपोज अगर हमें निकालना है 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर निकालना होगा, तो हमें ये देखना है कि किससे कितना कम है ये 50 से, तो 6 कम है। तो पहले 6 प्लेस का स्क्वायर निकालना है, वो भी 6 की 36 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहाँ 36 लिख दिया। और 5 5 जा 25, इसका स्क्वायर देखेंगे 25 में से 6 माइनस हुआ तो कितना आएगा 19, दैट मीन्स 44 का स्क्वायर आ जाएगा 1936। और थोड़ा दूर चलते हैं 50 से, और थोड़ा पीछे बैक में चलते हैं। अगर सपोज अगर 34 का स्क्वायर निकालना है या 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर 50 से ये कितना कम है, 50 से 17 कम है, ये 33। तो यहाँ पहले 17 का स्क्वायर देखना होगा, तो 17 का स्क्वायर यहाँ 289 है, तो 289 का हमें 2 डिजिट ही लिखना है 8 9, और जो 2 आएगा ये इसको पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, उसको प्लस करके इसको माइनस करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में से ये 17 को क्या करना था, जितना कम है उतना माइनस करना होगा, तो 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में ये 2 जो है उसको प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 इधर का कैरी है। और ये मेथड जनरल पहले भी बताया था कि 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उससे ये जितना भी कम है उतना उसको माइनस करना है। तो 25 से 17 माइनस हुआ तो 8, और एक इधर का कैरी 2 जो था, क्योंकि इधर 2 ही डिजिट लिखना है, यहाँ 3 डिजिट में आया है, तो ये 2 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, दैट मीन्स 1089 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 50 से लेस देन में। अब 50 से मोर देन में अगर देखते हैं, तो सपोज 50 से मोर देन अगर देखते हैं, जैसे 52 का स्क्वायर देखते हैं, तो ये कितना ज़्यादा है 50 से, 2 ज़्यादा है। तो पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, यहाँ एक ही डिजिट में है तो 2 डिजिट लिखना है हमें, तो 04 लिखेंगे। फिर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ मोर है तो मोर में मोर करेंगे मतलब प्लस करेंगे, और लेस में लेस करेंगे मतलब माइनस करेंगे। तो ये 5 5 या 25, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2704। सपोज अगर हमें 67 का अगर स्क्वायर करना है, तो 67 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। तो पहले 17 का स्क्वायर देखेंगे, तो 17 का स्क्वायर क्या आएगा, वही 289, यहाँ भी देखा था 289 है, 289 का 89 ही लिखेंगे, फिर 2 कैरी है, 5 5 से 25, 25 में फिर ये 17 मोर है तो मोर में मोर करना है मतलब प्लस करना है, तो यहाँ 17 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42, और इधर ये 2 कैरी है, दैट मीन्स 44 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 4489 ये 50 के नियरेस्ट का हो गया लेस देन एंड मोर देन में। अब हम नियरेस्ट टू 100 के लिए देखेंगे, यहाँ भी वैसे ही रूल अप्लाई करना है। सपोज 93 का स्क्वायर देखना है, तो 93 हमारा पहले सबसे पहले ये देखना है कि 100 से ये कितना कम है, तो ये 100 से कितना कम हो गया, 7 कम है। तो पहले फिर 7 का स्क्वायर देखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, और ये जितना कम है उतना यहाँ 93 से माइनस कर देना है, 93 से ये 7 यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, 93 से ये 7 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 86, तो ये आ गया 8649। सपोज 89 का स्क्वायर देखना है, तो 89 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 11 से कम है। तो पहले 11 का स्क्वायर देखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 आता है, तो 2 ही डिजिट लिखना है, 21 लिखा, 1 कैरी गया, और फिर ये 89 से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
78, 78 एंड 1 कैरी है तो ये 79 आएगा, 7921। देखिए मैं पहले बोला था कि आप 25 कम पीछे तक निकाल सकते हैं, 25 आगे तक निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर 77 का निकालते हैं, ये 77 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 23 कम है। तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 5 ऊपर लिख दिया, 29 नीचे, ये नंबर हुआ। अब फिर 77 में ये 23 माइनस करना है, तो कितना आ गया ये 4 एंड 5, 54 आया। 54 में ये जो 5 कैरी है उसको इधर प्लस कर देंगे तो 54 एंड 5 59, तो ये आ गया 77 का स्क्वायर। ये लेस देन के लिए आ गया। अब मोर देन में फिर वैसे ही सपोज अगर 104 है तो ये 104 का स्क्वायर अगर देखना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है पहले ये देखना है। 4 है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। फिर 100 में यहाँ 4 प्लस कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा 104, तो ये 104 का स्क्वायर आ गया 10416। 104 में 4 प्लस करना था, 100 में नहीं, तो 104 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10816, ये 104 का है। एक और देखते हैं, सपोज 115 का है, 115 का स्क्वायर है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 15 मोर है, तो पहले 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25 लिख दिया, 2 कैरी में गया। 115 में फिर 15 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, एंड यहाँ का 2 कैरी है तो 132, तो ये आ गया 13225, ये आ जाएगा 115 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम नियरेस्ट टू 100 निकाल सकते हैं।